सोचिए, जब कुछ नहीं था, न पृथ्वी न आकाश, न जल न वायु, यहाँ तक कि समय भी नहीं, तब क्या था? आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि एक बीज जिसमें पूरा पेड़ छुपा होता है, उसकी टहनियाँ, उसकी पत्तियाँ, उसके फल, उसके फूल आदि। ऐसा ही एक कॉस्मिक एग जिसमें पूरा ब्रह्मांड छुपा था। साइंस हमेशा वहाँ चुप रहेगी जहाँ पर ओरिजिन और अल्टीमेट ट्रुथ की बात की जाएगी। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन एक इनफाइनाइट साइकिल, एक अनंत चक्र है। वेद कहते हैं नासा दासिन्नो सदा सतदानिम, ना सत था न असत था, सब कुछ उस रहस्यमय शून्यता में समाहित था। फिर सवाल यह उठता है कि जब कुछ नहीं था, शून्यता थी, तो यह सब कहाँ से आया? इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? तब हमारे वेद कहते हैं हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे। हिरण्य सोने का पर्यायवाची है। गर्भ यानी वॉर्म, यानी एक गोल्डन वॉर्म, सोने का अंडा जिसमें सारी गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स सब समाहित थे। साइंस भी यही कहती है कि एक बिंदु, एक सिंगुलरिटी जिसमें पूरा यूनिवर्स छुपा था। अचानक से आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि एक बीज जिसमें पूरा पेड़ छुपा होता है, उसकी टहनियाँ, उसकी पत्तियाँ, उसके फल, उसके फूल आदि। ऐसा ही एक कॉस्मिक एग जिसमें पूरा ब्रह्मांड छुपा था। एक दिन ओमकार की ध्वनि के साथ इसमें एक विस्फोट होता है और ये अंडा फूट जाता है और इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। साइंस ने इसको नाम दिया बिग बैंग। असल में सवाल यह उठता है कि बिग बैंग क्यों हुआ? यह अंडा क्यों फूटा? वो बिंदु ब्लास्ट क्यों हुआ? और साइंस यहाँ आकर रुक जाती है और कहती है वी डोंट नो येट, अभी हमें मालूम नहीं है। लेकिन साइंस इतना जरूर बताती है कि उस शून्यता में भी खालीपन नहीं था, उसमें एक अदृश्य, इनविजिबल, अनएक्सप्लेन्ड एनर्जी थी जो अनडिफाइनेबल है। साइंस मानती है कि हम उस सिंगुलरिटी से आगे, उस बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, नहीं बता सकते। वी डोंट नो वाई इट एक्सप्लोडेड, कि वो अंडा क्यों फूटा था, सिंगुलरिटी क्यों ब्लास्ट हुई, वो पॉइंट क्यों ब्लास्ट हुआ, हम नहीं बता सकते उसके आगे का। लेकिन वेद कहते हैं उसे एक शक्ति ने ब्लास्ट करवाया था, एक शक्ति ने तुड़वाया था। कौन शक्ति? तो वेद कहते हैं वो ना पुरुष है ना स्त्री है, ना उसका रंग है ना कोई रूप है, वो आदि है ना अंत है, वो आखिरी शक्ति इंद्रियों से परे है, बियॉन्ड द आईज, ईयर्स एंड माइंड। उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, फॉर्मलेस है। उसके कोई दोष, कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है, बियॉन्ड द क्वालिटीज। वो एक इनविजिबल, अनएक्सप्लेन्ड एनर्जी है। इसीलिए उसे नाम दिया गया ब्रह्म, संस्कृत की ब्रीहि धातु से निर्मित, जिसका अर्थ वृहत, जो हर जगह व्याप्त हो, हर जगह एग्जिस्ट करती हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, उसे नाम दिया गया ब्रह्म। साइंस कहता है कि वी डोंट नो बाय माइंड, कि हम उसे दिमाग से नहीं पता लगाया जा सकता कि वो शक्ति क्या है। लेकिन वेद कहते हैं यस, यू डोंट नो विथ योर माइंड बट यू रियलाइज बाय कॉन्शियसनेस, यानी दिमाग से नहीं, उसे उस चेतना से महसूस किया जा सकता है, कनेक्टेड फील किया जा सकता है। वेद अंत में कहते हैं जैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार ये नष्ट होगा, उसी शून्यता में पुनः समाहित हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन एक इनफाइनाइट साइकिल, एक अनंत चक्र है, ना केवल ब्रह्मांड के लिए अपितु ह्यूमंस के लिए, नेचर के लिए। एक बीज फूटता है, पेड़ जन्म लेता है, बड़ा होता है, पुनः नष्ट होता है। एक मनुष्य जन्म लेता है, जीवन जीता है, पुनः मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार ये ब्रह्मांड जन्म ले रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है और फिर समाहित हो जाएगा।
ठीक साइंस की बिग क्रंच जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, वो कहती है कि एक समय पर ग्रेविटी इतनी बढ़ जाएगी कि सारी गैलेक्सीज, सारे स्टार्स और सारे प्लैनेट्स फिर से एक जगह गिरने लगेंगे और पूरा यूनिवर्स एक बिंदु में, उसी सिंगुलरिटी में, उसी शून्यता में समाहित हो जाएगा। मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी उस शून्य से हुई थी और इसका अंत भी उसी शून्य में होगा। नासा और मॉडर्न साइंस जो आज खोज रहे हैं वो हमारे वेद हजारों साल पहले गुनगुना चुके थे। लेकिन जहाँ साइंस कहती है वी डोंट नो येट, वहाँ वेद कहते हैं रियलाइज बाय कॉन्शियसनेस। साइंस वहाँ फेल हो जाती है जहाँ उसके टूल्स समाप्त हो जाते हैं। फिर वहाँ से वेद का टूल प्रारंभ होता है, अनुभव। इसीलिए साइंस हमेशा वहाँ चुप रहेगी जहाँ पर ओरिजिन और अल्टीमेट ट्रुथ की बात की जाएगी। बिकॉज साइंस एक फॉर्मूले पर चलती है, प्रूव एंड मेजर। बट उस इनविजिबल, उस अनएक्सप्लेन्ड एनर्जी को केवल फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है अपने कॉन्शियसनेस से, चेतना से। उसे प्रूफ नहीं किया जा सकता, नहीं उसे आकार दिया जा सकता है। इसलिए वेद विज्ञान से आगे बढ़ता है और कहता है जो बियॉन्ड प्रूफ है उसे रियलाइज करो, अनुभव करो।